मिडल क्लास माशरे का या देखिए अगर आप उन लोगों में रह रहे हैं कि जो माशी लिहाज से थोड़े कमज़ोर हैं, यानी इतना पैसा कमा रहे हैं कि जितना उनका रोज़गार यानी उनके जो डेली और मंथली एक्सपेंस है ना, अखराजात होते हैं ये परचून का माल मतलब कि घी, दाल, चावल और इसके अलावा जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं, यानी अगर वो पूरी हो रही हैं उनकी आमदन से। अगर ऐसे माशरे से उठ के अगर आप हो जाते हैं ना कामयाब, यानी आप एक अच्छी आमदन कमाने वाले बन जाते हैं। अगर उधर के लोग कमा रहे हैं मंथली 30, 40, 50 हज़ार और आप कमाने वाले बन जाते हैं मंथली 1 डेढ़ लाख, तो वो हालाँकि होना तो उनको खुश चाहिए ना कि चलो हमारे दरमियान में से एक बंदा उठा है, उसने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, उसने काम किया और माशाल्लाह अच्छी आमदन कमाने वाला बन गया है। अब अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये बंदा हमारी माशी लिहाज से सपोर्ट भी कर सकता है ना। ये तो है पॉजिटिव थिंकिंग कि क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप लोगों में रहता हुआ एक बंदा कामयाब हो गया और आपके बच्चों को मैसेज मिला है कि गरीब माशरे से उठकर भी बंदा एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छी आमदन पे जा सकता है। इसके लिए सिर्फ़ आपकी मेहनत और आपके अंदर आगे बढ़ने का जोश और जज़्बा होना चाहिए। ये अच्छा मैसेज है ना, पॉजिटिव मैसेज है और उनको खुश भी होना चाहिए कि आप उनकी सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्या है कि वो सोचने लग जाते हैं, परेशान होते हैं, हसद करने लगते हैं कि यार इसने इतना पैसा कहाँ से कमा लिया, ये क्या काम कर रहा है, कोई 2 नंबर काम तो नहीं कर रहा। फिर कोशिश करेंगे कि वो उसको गिराने की। मतलब ये देखें कि ये अब एक हसद है, अब इससे तो अल्लाह पाक की ज़ात भी नापसंद है। कुरान में भी बाकायदा आया है कि ये जो है ना एक रूह को कमज़ोर कर देती है। आपका ये जो किसी से हसद करना है इसको नापसंद फरमाया है अल्लाह पाक की ज़ात ने, और इससे मना फरमाया। यानी हसद करने वाले को क्या कहा है कि ये एक बुरी आदत है, यानी आप इससे बचें। जिस तरह है ना बुरी आदतें हैं, चुगलखोरी, गुरूर, तकब्बुर, ये भी एक बुरी आदत, इससे बचें। लेकिन क्या है कि वो ये आदत अपने अंदर लेके आ रहे हैं। फिर आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब ये जो माशरा है, ये जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं, फिर अगर ये इबादत गुज़ार भी हैं, लेकिन क्या है कि कहीं न कहीं शैतानी चंगुल में, शैतानी गुमराही में मुब्तला हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपकी जो कामयाबी है ना, बजाय खुशी के वो कुछ लोगों के सदमे में कह लो कि बदल जाती है और वो फिर कोशिश करते हैं आपको गिराने की, वो कोशिश करते हैं कि आप उनकी तरफ फिर से ज़ीरो हो जाएँ। देखें यही चीज़ है इंसान की साइकी, ये माइंडसेट है। उनके माइंड में जितनी आमदन एडजस्ट होती है ना, अगर तो आप उतना कमाते रहेंगे, फिर तो वेल एंड गुड, वो कहेंगे ठीक है क्योंकि हम भी कमा रहे हैं। जैसे ही आप उधर से निकल के अच्छे लेवल पे जाएँगे ना, वो क्या करेंगे, वो परेशान हो जाएँगे और आपको कोशिश करेंगे वापिस पिछले लेवल पे लेके आने की। फिर क्या करेंगे कि वो फिर अपनी तरफ से आइडिया लगाएँगे, फिर वो अपनी तरफ से कुछ कहेंगे कि ये पैसे आपके हराम हैं, ये पैसे आपके ठीक नहीं है। एक तो है कि अगर आपका काम 2 नंबर इल्लीगल है, वो तो चलो मान लिया कि वो पैसा गलत है, हराम है। एक आपका काम बिल्कुल लीगल है और आप काम कर भी सही तरीके से रहे हैं, बस ये है कि आमदन आपकी थोड़ी उनसे ज़्यादा हो गई। फिर वो कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह आपके काम को गलत, नाजायज़, हराम करार दें। अब ये तो हो गया माशरे पे, मतलब कि आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, आप जिस माहौल, जिस माशरे में रह रहे हैं, माशरे से मुराद है कि जिन लोगों के दरमियान आप रह रहे हैं ना, हर इंसान मतलब उन्हीं तक महदूद है जिनके दरमियान आप रह रहे हैं। अब फिर अगर इसको मुल्की लेवल पे ले जाए ना, तो जो तरक्की पज़ीर मुल्क है, अब उन मुल्कों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मतलब कामयाब हो जाते हैं, अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं, अच्छी आमदन कमाने वाले बन जाते हैं। हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अच्छा पैसा कमाए, हर बंदे की कोशिश होती है कि उसका लेवल अच्छा हो। लेकिन कुछ लोग जो है वो उनकी मेहनत में मिलावट होती है, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती, उनका किरदार अच्छा नहीं होता, लोगों के साथ उनके ताल्लुकात कह लो कि हमदर्दाना नहीं होते, वो मतलब क्या होते हैं कि गुरूर, तकब्बुर वाले होते हैं, फिर ये चीज़ें आपको बड़ी मंज़िल पे लेके नहीं जाती। फिर क्या होता है कि वो लोग कामयाब नहीं हो पाते ना। अब ऐसा नहीं है कि उनका दिल नहीं करता कामयाब होने को, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के साथ-साथ जो आपकी आदत आपको कामयाबी की तरफ लेके चली जाती है ना, वो आदतें नहीं होती। फिर उस मेहनत से आपको पैसा तो आ रहा होता है, जितनी आप मेहनत करें लेकिन आप ज़्यादा कमाने की, आप ज़्यादा बड़ी मंज़िल की तवक्को रख लेते हैं, फिर उसके लिए आपके अंदर आदतों का होना भी बड़ा ज़रूरी है ना, अब वो नहीं हो पाती। फिर क्या होता है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं ना, फिर उन कामयाब लोगों को वो गिराने की कोशिश करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सोशल मीडिया का दौर है ना आजकल, ये आप देखें कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब कि वो एक अच्छे लेवल पे हैं। अब उनको गिराने के लिए भला क्या करें? उनको गिराने वाले वो जो छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर है ना, जिनकी मतलब फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, जिनकी वीडियोज़ पे व्यूज़ थोड़े कम हैं, या जिनको लोग इतना भी ज़्यादा लाइक पसंद नहीं करते, लेकिन चाहते वो भी हैं। कामयाब होना चाहते वो भी हैं, अच्छे लेवल पे जाना चाहते वो भी हैं कि हमारी भी फैन फॉलोइंग ज़्यादा हो, लोग हमें पहचानें, हमको फॉलो करें। लेकिन उनकी वो आदत नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जो कामयाब लोग हैं उनसे हसद ही है, ये हसद रखते हैं।
और फिर वो कहते हैं जी ये देखें जी ये काम जो है हमारे मज़हब के खिलाफ कर रहे हैं, ये हमारे माशरे में बेहया बुराई फैला रहे हैं, ये लोगों को गलत ट्रैक पे लगा रहे हैं और वगैरह-वगैरह पता नहीं बहुत सारे ऐसे इल्ज़ामात लगा के वो जो उनके ही मुसलमान भाई है, उन्हीं के माशरे से उठ के, उन्हीं के मुल्क से उठ के अच्छे लेवल पे पहुँच गया, उससे हसद करने लग जाते हैं। देखिए ये अगर आप कहते हैं ना कि ये हम क्या कर रहे हैं कि माशरे में बुराई ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जी कि ये बंदा ये गलत तरीके से हमारी नौजवान नस्ल है उसको ये गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, ये जो काम कर रहा है इससे हमारे माशरे में नेगेटिव इमेज पड़ रहा है। तो आप ज़रा देखें, क्या वो जो सोशल मीडिया स्टार है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, क्या वही अकेला बंदा है जो वो काम कर रहा है? नहीं, आपको उस जैसे और बहुत सारे लोग नज़र आ जाएँगे जो उसी काम को कर रहे हैं। लेकिन मसला पता क्या है कि वो जो और बहुत सारे लोग हैं ना, वो असल में छोटे लेवल पे हैं। उनके इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है और सबसे बढ़कर उनकी कोई इतनी ज़्यादा आमदन नहीं है। अब काम वो भी वही कर रहे हैं जो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर कर रहा है। जिस तरह क्या है कि सलमान खान भी एक्टिंग कर रहा है, एक छोटे लेवल का एक्टर है वो भी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन लोगों को सलमान खान से मसला क्यों है? क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग और मेन चीज़ उसके पास पैसा ज़्यादा है। उसके साथ लोगों की ताकत ज़्यादा है। अब लोगों को मसला एक्टिंग से नहीं है, लोगों को मसला सलमान खान के पैसे और उसकी जो फैन फॉलोइंग उधर से है कि ये बंदा इतने अच्छे लेवल पे क्यों चला गया। फिर वो उसको गिराने के लिए तरह-तरह की तोहमतें सेम इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी है। कुछ लोग अच्छे लेवल पे चले गए ना, कुछ यूट्यूबर हैं। अब वो जो यूट्यूबर काम कर रहे हैं, वही काम और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो छोटे लेवल के कर रहे हैं। लेकिन वो जो है ना छोटे इन्फ्लुएंसर, वो उनका नाम लेके खुद मशहूर होने के लिए और उनका नाम लेके फिर मज़हब कार्ड खेलते हैं। देखें जी ये बंदा जो है ये हमारे मज़हब में ये चीज़ अलाउ नहीं है, ये बंदा कर रहा है। अगर आपको मसला है, फिर आप मुल्की लेवल पे कानून बनाएँ कि ये काम हमारे पाकिस्तान में होना नहीं चाहिए। जब आप वो बना देंगे, फिर आप खुद उसमें रगड़े जाएँगे। और दूसरी बात, आप देखें कि क्या वो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो जो काम कर रहा है, क्या वही काम छोटे लेवल पे लोग नहीं कर रहे? अगर एक लड़की टिकटॉक बना रही है और उसके मिलियंस ऑफ व्यू आ जाते हैं, उस पे आप देखें कि हर बंदा आपको तनकीद करता हुआ नज़र आएगा। ये गलत काम है, ये बेहयाई है, ये बुराई है, ये फ़ाहिशी है और पता नहीं क्या है। आप देखें कि क्या और लड़कियाँ उस जैसा कंटेंट नहीं बना रही? उससे बेहुदा कंटेंट वाली आपको मिल जाएँगी। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? कि वो जो छोटे लेवल की है ना, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है, उनके इतने व्यूज़ नहीं है और उनको इतना पैसा नहीं जा रहा। आपको मसला पता क्या है? आप हैं कुछ लोग हैं हासिद। अब आपका मसला ये है कि आप कर तो काम रहे हैं, हासिदों वाला जल रहे हैं, लेकिन आप अपनी हसद को छुपाने के लिए, आप अपने एक जेलसपन को छुपाने के लिए कह रहे हैं जी हम इसके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये काम हमारे मज़हब में अलाउ नहीं है और ये काम हमारे माशरे में क्या फैला रहा है, बुराई फैला रहा है। हालाँकि काम आप भी वही सोशल मीडिया वाले ही कर रहे हैं। आप भी किसी न किसी पे तनकीद कर रहे हैं, हालाँकि तनकीद से मना किया गया है। आप तहकीक करें, तहकीक ये करें कि ये जो काम कर रहा है, यही काम माशरे में और लोग नहीं कर रहे। यही काम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं कर रहे। सेम इसी तरह अगर आप हैं तरक्की पज़ीर मुल्क में रहते हो और ज़्यादा पैसा कमाने वाले बन जाते हैं, वहाँ पर बजाय इसके कि लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो हमारे मुल्क का एक बंदा फ़ेमस है, मशहूर हो गया है, ये चलो गरीबों की मदद कर देगा। अब अगर उसका काम है इस्लाम से हट के सिर्फ़ दुनियादारी का काम है, फिर आपके लिए क्या है? फिर आप अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर आप हैं माशी लिहाज़ से कमज़ोर, आप अपने बच्चों की तरबियत कहाँ से कर पाएँगे? फिर आप कहते हैं कि शायद अगर हम इसको दबा देंगे हमारे बच्चे रुक जाएँगे। नहीं, क्या दुनिया में और ऐसे काम नहीं हो रहे? क्या दुनिया में और सोशल मीडिया स्टार नहीं है जो इस तरह के काम करें? क्या वो दुनिया में और यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर नहीं है जो इस तरह के काम करें? कर रहे हैं ना, या तो आप कहें कि आपके बच्चे यूट्यूब नहीं यूज़ करते, सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते, फिर तो ठीक है, फिर आप उसके खिलाफ कह लो कि आवाज़ बुलंद ना भी करें, उसके खिलाफ कुछ एक्शन ना भी लें, कोई मसला नहीं क्योंकि आपके बच्चे तो उसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं ही नहीं ना। अगर तो सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, फिर आपका ये कहना नहीं बनता क्योंकि फिर वो उस जैसे उस काम करने वाले और बहुत सारे लोग मिल जाएँगे। तो ये एक हसद है। आप अगर तरक्की-पज़ीर मुल्क में हैं, आपकी कामयाबी आपके लिए मैं कहता हूँ कि खुशियों की बजाय मुसीबत बन जाएगी। अगर आप ऐसे तरक्की-पज़ीर इलाके से हैं, फिर भी आपकी कामयाबी आपके लिए क्या बन जाएगी? मुश्किल बन जाएगी, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगी। तो अब इसका जो सही हल है ना, वो यही है कि आप अपने काम से काम रखें। जब आप ऐसे लोगों पे अपना टाइम ज़ाया करेंगे, फिर आप अपने ट्रैक से हट जाएँगे। देखिए, आपके पास तो करने के लिए काम है, जो आप कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से अल्लाह ने आपको कामयाबी दी। चाहे दुनियादारी के काम है, मतलब उसमें आपकी आखिरत नहीं, दुनिया बन रही है, लेकिन अल्लाह की ज़ात क्योंकि है कि इंसान के लिए वही है, जिसकी वो मेहनत और कोशिश करता है। तो आपने मेहनत कोशिश की, आपको वो मिल गया। लेकिन अगर आप उन लोगों की तरफ तवज्जो कर लेंगे ना, फिर आप तो अपने ट्रैक से ही हट गए। आप अपनी कह लो कि वो मंज़िल से और अपने रास्ते से हट गए, फिर क्या? फिर आपके लिए कह लो कि वो जो
باتیں ہیں نا لوگوں کی, وہ آپ کے لیے مزید الجھنوں کا باعث بن جائیں گی. تو آپ بس اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے محنت کو بڑھاتے چلے جائیں. ایسے جو لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے, کیونکہ ان کے پاس خود کرنے کے لیے کوئی کام نہیں سوائے بکواس کے. آپ کے پاس تو ہے نا کرنے کے لیے کام, آپ کام کریں. جن کا کام ہے کام کرنا وہ کام کرتے رہیں گے, جن کا کام ہے بکواس کرنا وہ بکواس کرتے رہیں گے. کسی کی باتوں سے کسی کے ردر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بشرط یہ ہے کہ آپ اپنی سچی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے رہیں.